Hello and welcome to the K Middle East YouTube channel. मेरा नाम है संजीव कौशल and this is a demanding video which contain a lot of information for you. So सबसे पहले तो I would like to thank you to all of the viewers, all of the subscriber of my channel. Recently जो मैंने last videos दो चार upload की हैं उसके अंदर मैंने video upload किया था that how you can select the best country for your travel history. आप सभी लोगों ने उसको बहुत प्रेज किया कि बहुत ही अच्छी एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है विच कैन सेव टन ऑफ योर मनी एंड टन ऑफ योर टाइम इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू मेक योर ट्रैवल हिस्ट्री। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप न्यू व्यूवर्स हो, पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो, तो उस वीडियो को भी आप जाके ज़रूर देखो। और I have seen a lot of comments and personal messages in the comment section that make a video on the bank statement as well. So this video is going about the bank statement, that how you can maintain bank account statement for the visa and what are the minimum balance that you have to show to apply for a different kind of countries. For an instance, if you are going for a Schengen visa, then what should be the balance for this? Canada visa, UK visa, Australia, New Zealand, UK, Japan, South Korea. In this video I will try to figure out that what balance you need to actually show if you are applying on a solo traveler. अगर आप सिंगल जा रहे हो तो भी मैं आपको बताऊंगा। इफ़ यू आर गोइंग विद योर फैमिली देन व्हाट यू हैव टू शो इनटू योर बैंक अकाउंट। अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल रही है किसी कंट्री से, आपको स्पॉन्सर आई है, आपका स्पॉन्सर आपको अपना बैंक स्टेटमेंट दे रहा है, तो आपको क्या शो करना पड़ेगा। इनविटेशन है तो क्या शो करना पड़ेगा। किसी पर्टिकुलर रीज़न से आप वहाँ पे ट्रैवलर के लिए जा रहे हो तो आपको क्या शो करना पड़ेगा। सिंगल, विद फैमिली, बिजनेस और इनविटेशन के साथ में आपको कौन कौन सी बैंक स्टेटमेंट और कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए और आप उसको कैसे मेंटेन करोगे। इन दिस वीडियो विल कवर एवरीथिंग, ऑल दिस टॉपिक्स। सो ये बहुत ही डिमांडिंग वीडियो थी, बहुत सारे कमेंट्स आए इस वीडियो के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि आप अभी सभी के लिए ये वाला वीडियो मैं शूट करके बनाऊँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखो विदाउट स्किप किए, ताकि आप फुल इन्फॉर्मेशन ले सको और अपने रिफ्यूजल को बचा सको। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले हम फोकस करते हैं बैंक अकाउंट। Bank account play a critical role in the success of visa because in many countries still there is no taxation system. इंडिया के अंदर टैक्स है, आपको वहाँ पे इनकम टैक्स देना पड़ता है। whatsoever the income that will show, you have to pay the taxes over there. In Pakistan there is also tax at some extent, but दुबई के अंदर, यूएई के अंदर there is no tax, only VAT is there. So आपको बैंक अकाउंट जो भी आप इनकम कर रहे हो उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो बैंक अकाउंट ही है जो आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी को शो करती है, दैट हाउ यू आर हियर, हाउ वेयर यू आर स्टैंडिंग एग्जैक्टली। पर मंथ आप कितना कमा रहे हो, आप कितना ग्रो कर रहे हो ईच एंड एवरी टाइम। तो बैंक स्टेटमेंट ही एक ऐसा चीज है जो ये शो करता है। इट्स प्ले अ वाइटल रोल इन दिस कैटेगरी। और भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस चीज को जस्टिफाई करते हैं, बट यूएई के अंदर अगर हम बात करें या गल्फ की अदर कंट्रीज के अंदर बात करें जिधर इनकम टैक्स नहीं है, तो उनके अंदर बैंक स्टेटमेंट ही ऐसा एक डॉक्यूमेंट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वेल्थ को, आपकी इनकम को, आपके फाइनेंशियल सोर्सेज को, आपकी पर मंथ कैपिटल को शो करने के लिए। और इसके ऊपर बहुत सारा वीज़ा है जो टिका होता है, बहुत सारा ऊपर नीचे हो जाता है अगर आप बैंक स्टेटमेंट अपनी सही नहीं दोगे। अभी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड क्यों है, बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी क्यों है? बिकॉज बहुत सारी जो है कंट्रीज वो ये जस्टिफाई करना चाहती है, ये देखना चाहती है कि जो भी ट्रैवलर उनकी कंट्री में आना चाहता है, ही शी हैज़ अ सफिशिएंट बैलेंस टू फंड हिज ट्रिप, कि आप वहाँ पे जाके उनके ऊपर बर्डन नहीं बन जाओगे। बिकॉज मैनी कंट्रीज ऑफर फ्री मेडिकल फॉर द ट्रैवलर एज वेल। मैनी वहाँ पे आप जाके बहुत सारे कंट्री में असाइलम भी क्लेम कर सकते हो, जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। सो बैंक स्टेटमेंट दिखा के उनको ये गारंटी दिखाना होता है, वी हैव टू शो द गारंटी टू द एम्बेसी दैट वी हैव अ सफिशिएंट फंड्स इन आवर बैंक अकाउंट। एंड हमारा जो मेन रीजन है यहाँ पे ट्रैवलिंग का है, टूरिज्म का है, और इतने दिन हम यहाँ पे रहना चाहते हैं। आफ्टर दैट वी विल गो बैक टू आवर होम कंट्री और अ रेजिडेंट कंट्री। तो हम यहाँ पे सिर्फ घूमने के लिए आए हैं, कुछ कमाने के लिए या कुछ जॉब के लिए नहीं आए हैं। और उन जो भी आपने पैकेज बनाया है
बैंक स्टेटमेंट इज इंटायरली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज यू वांट टू अप्लाई फॉर अ कंट्री। तो ये दो चीज़ों के ऊपर बैंक स्टेटमेंट टिकी होती है। एक तो नंबर ऑफ डेज, जितना लंबा आपने प्लान बनाया है उतना ही लंबा आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, उतने लंबे चौड़े फंड्स आपको दिखाने पड़ेंगे। सेकंड पॉइंट, आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी, जो भी आपकी सैलरी है, जॉब है, बिजनेस है, उसमें पर मंथ आप कितना शो कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। अभी हर एक प्रोफाइल के लिए बैंक स्टेटमेंट काइंड एनी हाउ डिफरेंट होएगा, लिटिल बिट डिफरेंट होएगा, बट मैं ऑन एन एवरेज अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि मिनिमम और मैक्सिमम आप क्या शो कर सकते हो इफ यू वांट अ सक्सेस इन योर वीजा एप्लीकेशन। तो हम पहले सिंगल की बात करते हैं, फिर फैमिली मेंबर्स की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे स्पॉन्सरशिप और इनविटेशन की। सिंगल, अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, सिंगल ट्रैवलर हो, तो आपको शेनिंगन की बात करेंगे तो मिनिमम आपको 12 to 15,000 दराम बैलेंस शो करना पड़ेगा, जो कि इंडियन रुपीज में INR में 2.5 to 3 lakhs होना चाहिए। मिनिमम है ये, मैक्सिमम इट कुड बी 4 lakhs, 5 lakhs, 6 lakh। और ये जो मैं आपको मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ योर बैंक अकाउंट बता रहा हूँ, दिस शुड बी फॉर द वीजा मिनिमम ऑफ 7 days ओनली। 7 to 8 days का अगर आप वीजा प्लान कर रहे हो, 7 से 8 दिन का, तो आप उसके लिए सिर्फ अपना 2.5 से 3 लाख INR और दराम की बात करें 12 से 15,000 दराम का बैलेंस सफिशिएंटली शो कर सकते हो, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। एंड इन दिस बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देयर इज ए चांसेस दैट एम्बेसी विल गिव यू द वीजा इफ यू आर ओनली अप्लाई फॉर अ वीक ओनली, फॉर अ 1 week ओनली। अनदर हम बात करते हैं, अगर आप फैमिली के साथ में जाना चाहते हो, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट दैट यू हैव अप्लाइड। और अगर 2 बंदे हैं या 3 बंदे हैं, एक वाइफ और एक बच्चा, उसके साथ में हम अज्यूम करके चलें कि पर हेड के हिसाब से यू हैव टू शो 10,000 दराम विच इज INR अप्रोक्सीमेटली 2 lakhs। 1.5 से 2 लाख आपको एक बंदे के लिए दिखाना पड़ेगा। लेट्स एग्जांपल अ फैमिली ऑफ 3 members, तो उसके लिए आपको 30,000 दराम मिनिमम दैट यू हैव टू शो इनटू योर बैंक अकाउंट फॉर द ट्रिप ऑफ 7 days। INR में हम बात करें तो एटलीस्ट 6 से 8 लाख आपको दिखाना पड़ेगा फॉर द फैमिली ऑफ 3, तो आपके चांसेस हैं कि आपको वीजा मिलेगा। ये हम शेनिंगन की ही बात कर रहे हैं सिर्फ। अभी हम अगर यूके और कनाडा की बात करें तो यूके और कनाडा के लिए ऑलमोस्ट आपको पर बंदे के हिसाब से फॉर 1 person एटलीस्ट यू नीड टू शो 25 to 30,000 दराम विच इज INR 5 to 6 lakhs। अगर आप अपने अकाउंट में 5 से 6 लाख दिखा रहे हो तो आप यूके, कनाडा और अमेरिका का, साउथ कोरिया का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, ये मिनिमम वीजा आप लगा सकते हो। मिनिमम में क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप इस बैंक अकाउंट में 5-6 लाख में या 30-35 हजार दराम में 10-15 दिनों का, 20 दिनों का, 1 महीने का, 2 महीने का ट्रिप कर सकते हो। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1 week और 10 days। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। अगर आप 1 महीने के लिए जाना चाहते हो, 15 दिनों के लिए जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको ये अपना बैंक अकाउंट और ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। एंड इसको 15 days, 20 days और 1 month के लिए आपको एटलीस्ट 50,000 प्लस दिखाना पड़ेगा, 50,000 दराम विच इज 10 लाख INR, इंडियन रुपीज 10 लाख हो जाएंगे। तो ये सिंगल के लिए है, आप एक्सपेंड इसको कैलकुलेट कर सकते हो अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए। पर हेड के हिसाब से आपको 35 से 40 हजार दरम, मतलब 5-6 लाख इंडियन रुपीज आपको दिखाना पड़ेगा। नंबर ऑफ एप्लीकेंट के ऊपर आप इसको मल्टीप्लाई करके इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट। अगर आप ये कैपेबल हो शो करने के लिए, तो आपको अगर इतना दिखाओगे, दैट मीन्स देयर इज ए गुड चांसेस फॉर योर वीजा सक्सेस। वीजा सक्सेस सिर्फ बैंक अकाउंट के ऊपर ही डिपेंड नहीं होता है, देयर आर आल्सो सम अनदर फैक्टर। उसके लिए बहुत सारी वीडियो बनाई है, मैं अगेन आपको बना के दिखा दूंगा। ये सिर्फ वीडियो सिर्फ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ। अनदर फैक्टर इज, अगर आपको इनविटेशन आ रहा है, तो ये बहुत ही मैं कॉमनली सुनता हूँ, फ्रिक्वेंटली सुनता हूँ। जब भी मेरे पास क्लाइंट आता है या फोन पे मेरे को कॉल करते हैं, वो बोलते हैं वी हैव द इनविटेशन, दैट मीन्स वी डोंट नीड अ बैंक स्टेटमेंट। सो ये बहुत गलत बात है। अगर आपको इनविटेशन आता है या स्पॉन्सर आता है, डेफिनेटली आपको अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना ही पड़ेगा एम्बेसी के अंदर, अपनी फाइल के अंदर। बिकॉज इन केस अगर आप ये नहीं करते, एम्बेसी जब भी देखती है वो डेफिनेटली इनविटेशन को कंसिडर करती है, और देयर इज अ चांसेस विद द इनविटेशन कि आपको वीजा मिलेगा। बट स्टिल वो ये भी देखना चाहते हैं कि जो बंदा हमारी कंट्री में आ रहा है, उसके पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, वो क्या कमाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, वो हर चीज़ वो देखना चाहते हैं, उसकी फैमिली बैकग्राउंड, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री। तो बैंक स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्रिटिकल रोल पैदा करती है, क्रिटिकल इंपॉर्टेंट उसका आ जाता है।
अगर आपको इनविटेशन या स्पॉन्सर आता है। जस्टिफाइबल होता है कि आपके बैंक अकाउंट में अगर बैलेंस कम हो तो चलेगा, लेकिन होना जरूर चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बात करता हूं कि अगर आपको कनाडा से स्पॉन्सर आती है या इनविटेशन आता है, कनाडा में आइडली मैंने आपको बताया कि 35 से 40 हजार दिरहम आपको दिखाना पड़ेगा, विच इज 6 to 7 लाख इंडियन रुपीज, मोर देन 5 लाख इंडियन रुपीज। अगर आपके अकाउंट में वहां पे सिर्फ 10,000 दिरहम है, यानी कि INR 2 लाख है आपके अकाउंट में, तो जस्टिफाइएबल है, आपको इनविटेशन पे आप वीजा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है, या आपके अकाउंट में 20-30 हजार है, या आपके अकाउंट में 2-4 हजार दिरहम है, तो ही आप वीजा अप्लाई कर सकते हो। इनविटेशन आ गया तो वीजा मिल जाएगा। इन दैट केस देयर इज ए चांसेस कि आपका वीजा रिफ्यूजल आ सकता है। तो इनविटेशन पे भी आपको बैंक बैलेंस दिखाना पड़ेगा। कम हो जाएगा तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन दिखाना जरूर डेफिनेटली आपको पड़ेगा। तो इनविटेशन कौन दे सकता है? अभी इनविटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अर्ज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपका ब्लड रिलेशन है तो ही आप उससे इनविटेशन मंगाओ, बिकॉज फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज फॉर द ब्लड रिलेशन ऑफ इनविटेशन। ब्लड रिलेशन में कौन कौन आता है? आपके रियल मदर, फादर, भाई बहन, जो आपके स्पाउस होते हैं, बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, मेन फैमिली मेंबर्स, या मैक्सिमम हम कंसिडर कर सकते हैं इन लॉज फैमिली। आपके नाना दादा, इन दोनों फैमिलीज के अंदर, नानू के घर से या अपने दादाजी के घर से जो भी आपके भाई बहन हैं या आपके मम्मी फादर हैं, तो उनको आप एक जस्टिफाइएबल है कि वो आपको स्पॉन्सर या इनविटेशन दे सकते हैं विद द बैंक स्टेटमेंट एज वेल। तो अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड का या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेटिव का इनविटेशन ले रहे हो, उस केस में आप अपना बैंक अकाउंट एक प्रॉपर तरीके से ही जस्टिफाई करो, तो ही वो आपको सक्सेस देने के लिए अच्छे चांसेस हैं। अगर आप वहां पे बैंक स्टेटमेंट कम दिखा रहे हो तो देयर इज लेस चांसेस फॉर द वीजा रेशियो। नाउ हम बात करते हैं दैट हाउ यू हैव टू मेंटेन योर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। वो कैसे आपको मेंटेन करना पड़ता है। आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेरीज फॉर दिस, एंड जब भी क्लाइंट आता है मैं उससे पूछता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन दैट व्हाट बैलेंस इज देयर इनटू योर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। बहुत सारे लोग बोलते हैं बैलेंस तो है ही नहीं है, या बैलेंस बहुत कम है, 50,000 है, 1 लाख है। INR की, इंडियन रुपीज की बात कर रहा हूँ। दिरहम में हम बात करें 2,000 5,000 दिरहम। तो वीजा वो अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा के लिए, यूके के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए। इन दैट केस आप एक ही बार में अपना बैलेंस जमा नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं मेंटेन कर लूंगा, नो प्रॉब्लम, मैं अभी डाल देता हूँ, जाके किसी से लेके डाल दूंगा, या मेरे घर पे पड़े हैं, या कैश पड़ा है मैं अकाउंट में डाल देता हूँ, कैश डिपॉजिट करता हूँ। दिस कॉज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर एप्लीकेशन। जो आप डायरेक्ट जाके एक ही बार में पैसा डालते हो तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट है। और यूए के अंदर एक चीज बहुत कॉमनली होती है कि सैलरी वाली, जब आपके अकाउंट में सैलरी आ जाती है, लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, देयर इज अ पर्सन हु हैज अ सैलरी ऑफ 5,000 दिरहम। बहुत सारी बैंक स्टेटमेंट ऐसी होती हैं जिनकी सैलरी 5,000 दिरहम आज के दिन डिपॉजिट हुई है, नेक्स्ट डे ही उसने पूरे के पूरे पैसे 5,000 दिरहम विड्रॉ कर लिए हैं। तो इस तरीके से लोग बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करते हैं सिर्फ सैलरी की एक एंट्री दिखा के। दिस इज आल्सो नॉट जस्टिफाइएबल फॉर योर वीजा एप्लीकेशन। प्रॉपर तरीके से कैसे बनाना चाहिए, जैसे सपोज आज मेरे अकाउंट में 5,000 दिरहम मेरी सैलरी आई है, तो मेरे को मेरे पर्सनल नीड के लिए जो भी एक्सपेंसेस चाहिए, जैसे 500 दिरहम चाहिए मेरे को मेरी जेब खर्चे के लिए, मेरे खाने पीने के लिए, 1 महीने के लिए फॉर 1 मंथ, रेंट चाहिए मेरे बेड स्पेस का, मेरे रूम का, वो निकाल लिया। या आप कोई भी जनरल जो आप यूज करते हो चीजें, इक्विपमेंट, जैसे ग्रोसरी स्टोर में जाते हो, अपनी गाड़ी को सर्विसिंग कराते हो, उसमें तेल डालते हो, फ्यूल डालते हो, मोबाइल के खर्चे हैं, रिचार्ज करते हो, try to do everything online by your card, by the plastic money, with the plastic money in each and every shop, because this practice shows the authentication that आप एक genuine client हो, जो एक रियल जो आपके पर मंथ के एक्सपेंस हैं वही आप निकाल रहे हो। तो आपके लेट्स सपोज इस तरीके से पूरे महीने में 2,000 दिरहम खर्चा हो गया, 5,000 आपकी सैलरी थी, 2,000 दिरहम आपने एक्सपेंस कर दिया 2 या 2.5, तो 3 या 2.5 आपको पर मंथ सेव करना है। ऐसे आप सेव करते करते अपना बैलेंस इंक्रीज करते जाओ। अगर आपके पास में ऐसी बैंक स्टेटमेंट है तो देयर इज ए मैक्सिमम चांसेस कि आपको वीजा सक्सेस मिलेगा। एक ही बार में पैसे जमा करना वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। ट्राई टू सेव योर बैलेंस फ्रॉम योर सैलरी, पर मंथ सैलरी, और आप ट्राई करो कि आप 60% तक सैलरी सेव करो। अगर आपने बड़ी कंट्री के लिए वीजा अप्लाई करना है, जैसे यूके के लिए, यूके बहुत रिजिड है आपकी बैंक स्टेटमेंट के लिए,
और आप अपने सेल्फ डिपॉजिट ना करो अपने अकाउंट में। अगर पर्टिकुलरली अभी ये वाला टॉपिक मैं सिर्फ यूके के लिए कवर अप कर रहा हूँ, अभी जो आपको बता रहा हूँ। यूके कंट्री एक ऐसा कंट्री है जो सेल्फ डिपॉजिट की जस्टिफिकेशन मांगता है। तो आप अगर अपने अकाउंट के अंदर खुद पैसे डाल रहे हो, वो बड़ा अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट है, 200 300 500 400 जस्टिफाइबल है, नो प्रॉब्लम। अगर आप 2000 5000 7000 10,000 डाल रहे हो, 50,000 डाल रहे हो, 15,000 डाल रहे हो, उसकी जस्टिफिकेशन आपको देनी पड़ेगी कि ये पैसे कहाँ से आए अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी। सैलरी आ रही है पर मंथ, देयर इज नो इशू, सैलरी जस्टिफाइबल। बट अगर कोई ह्यूज एंट्री आ रही है आपके अकाउंट में बाहर से विदाउट योर सैलरी, यू हैव टू जस्टिफाई। विदाउट जस्टिफिकेशन अगर आपने फाइल लगा दी तो यूके आपको कभी वीजा नहीं देगा। यूके इस चीज को बहुत क्रिटिकली देखता है अपनी बैंक स्टेटमेंट को। बाकी कंट्री में जस्टिफाइबल हो जाता है अगर आप सेल्फ डिपॉजिट करते हो। हम टर्की के लिए कर सकते हैं, शेनिंगन के लिए इट्स इजी, नो प्रॉब्लम। हम कैश सैलरी दिखा देते हैं शेनिंगन के अंदर, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कैश इन हैंड देती हैं। जैसे हम बात करें टैक्सी ड्राइवर्स की, टैक्सी ड्राइवर को कमीशन मिलता है, उनकी सैलरी जीरो होती है, तो पूरा कमीशन पे ही काम होता है ड्राइवर्स का ऑलमोस्ट। तो ऐसे ही बाइक ड्राइवर होते हैं, उनको सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड की बैंक अकाउंट में आती है, कैश भी मिलती है। बहुत सारे लोग दुबई के अंदर फ्रीलांसर काम करते हैं जो खुद अपने पैसे अर्न करते हैं, अपने पैसे बैंक अकाउंट में जाके डिपॉजिट करते हैं। इन दैट केस इट्स आल्सो जस्टिफाइबल। बट हर चीज को जस्टिफाई करना पड़ेगा। कैसे जस्टिफाई करेंगे उसके लिए मैं इन पर्सन मेरे से आप आके फ्री कंसल्टेंसी ले सकते हो मेरे ऑफिस में। तो जो भी आपकी सैलरी आती है आपने उसको पूरा विड्रॉ नहीं करना है। ट्राई टू सेव योर 60% अमाउंट इनटू योर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पर मंथ एंड देन यू विल कंटिन्यू टिल द लास्ट। आपको 3 to 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए फॉर शेनिंगन। यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा के लिए, जो बड़ी डेवलप्ड कंट्री है उसके लिए 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए विद द सफिशिएंट बैलेंस। अगर आपको इन्विटेशन आ रहा है तो आपको अभी जस्टिफाइबल हो गया। एक आपको और कैलकुलेशन बताता हूँ छोटी सी, कि कैसे आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो बैंक स्टेटमेंट मिनिमम बैलेंस जो भी आपका रिक्वायर्ड है। लेट्स सपोज जो भी आपने वहां पे किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो, हम यूके की बात करें, यूके में जा रहा हूँ और मैंने मेरे माइंड में सोचा है कि मैं 10,000 दिरहम वहां पे एक्सपेंस करना है। रियल में मेरा खर्चा हो जाएगा 10,000 दिरहम विच इज INR 2 लाख। मैंने सोचा है कि मैं 2 लाख वहां पे खर्चा कर दूंगा, तो एटलीस्ट उसका 2 और 3 फोल्ड आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। 2 गुना या 3 गुना, 2 फोल्ड 3 फोल्ड आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, तो जस्टिफाइबल है। आप इस तरीके से भी कैलकुलेट करके अपना बैंक अकाउंट बैलेंस मेंटेन कर सकते हो। 2 गुना हो जाएगा 4 लाख, या 4 लाख से लेके 6 लाख तक आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। अगर आप ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो वहां पे जाने के लिए, किसी भी कंट्री में वीजा अप्लाई करने के लिए। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था रिलेटेड टू द बैंक स्टेटमेंट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ रिलेटेड टू द वीजा एंड इमिग्रेशन सर्विसेज। उसको आप इंटीमेशन मिल जाए और आप अपनी बेनिफिट ले सको, आप अपनी रिफ्यूजल को बचा सको। तो थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।